गौरव को आप सभी का नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कल की क्लास से आगे का पोर्शन पढ़ने वाले हैं और कल की क्लास में हम 34 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम 35 नंबर से क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपसे एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, तो एक बार सभी आप लोग उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैं आप लोगों से कहता हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x, y, z को भाग देने पर शेषफल a, b, c प्राप्त हो। तो मैं पूछता हूं कि वो संख्या आपकी क्या होगी, तो वो संख्या आपकी क्या होगी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं वो संख्या आपकी होगी HCF। किस किस का निकालना है? मैंने बोला x माइनस का a, y माइनस का b और z माइनस का c। तो मैंने बोला आपको HCF निकालना है x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c का। तो आप लोगों को वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि मैंने आप लोगों से बोला कि यदि 67, 77 व 87 में किसी संख्या का भाग देने पर जो आपको शेषफल प्राप्त हो रहा है प्रत्येक दशा में, वो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 7। तो मैंने बोला यहां भी शेषफल 7 प्राप्त हुआ, यहां भी शेषफल प्राप्त हुआ, यहां भी शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 7। तो मैंने बोला मैं 67 में से 7 घटाता हूं, कितना आया? 60। 77 में 7 घटाता हूं, कितना आया? 70। और 87 में से अगर मैं 7 घटाता हूं तो कितना आया? 80। तो मैंने बोला मैंने दी गई संख्याओं में से शेषफलों को घटाया और प्राप्त मैंने जो 3 संख्या हुई इनका मुझे क्या निकालना है? HCF। तो इन तीनों का HCF कितना आया? 10। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 10। मैंने बोला 10 का भाग 67 में लगाओ, शेषफल कितना आ रहा है? 7। 77 में लगाया 7, 87 में लगाया 7, तो मेरा HCF है बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई? 10। तो एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करना चालू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 में आप लोगों से क्या बोला गया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचे। तो मैंने इस संख्या में से भी 12 को लेस कर दिया, मैंने इस संख्या से भी 12 को लेस कर दिया और मैंने इस संख्या से भी कितने को लेस कर दिया? 12 को। तो मेरे पास प्राप्त संख्या क्या आई? 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गया 4, मेरे पास आया 1344। यहां मेरे पास कितना आता है? यहां मेरे पास आता है 1856 और यहां मेरे पास कितना आता है? 2752।
कितना आता है 2752। 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, 8 में से 2 गया 6, 6 में से गया 5। मैंने बोला डिफरेंस निकालना है सबसे छोटी और उससे बड़ी संख्या का, किसके लिए? HCF निकालने के लिए। 6 में से 4 गए कितने बचे? 2। 5 में से 4 गया कितना बचा? 1। और 8 में से 3 गए कितने बचे? 5। 512। मैंने बोला अगर मैं 512 की बात करता हूं, 512 की बात करता हूं तो 1344 क्या उससे डिवाइडेड है? 1344 उससे डिवाइडेड नहीं है, तो मुझे इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। और 512 आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, तो 512 तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो मैंने बोला मैं इसे गुणनखंड चालू करता हूं, तो मैंने पहला गुणनखंड 2 से किया, तो मेरे पास आया कितना? 256। 256 आपके ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर मैंने 3 का भाग यहां नहीं जाएगा, मैंने 4 से गुणनखंड किया, तो 4 एकम 4 कितना बचा? 1। 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। 128 भी आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर मैंने अगला गुणनखंड किया 8 गुणा 64। मैंने देखा 64 आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका HCF कितना आ जाएगा? 64, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहां से आप इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप भाग विधि से भी इनका HCF निकाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो विधि आपको पसंद हो, प्राइम फैक्टर, लॉन्ग डिवीजन या डिफरेंस, तीनों मेथडों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। बात करते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वह महत्तम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 410, 751 एवं 1030 में भाग देने पर 410, 751 और 1030 में भाग देने पर हर स्थिति में 7 शेष बचता है। तो मैंने बोला मैं यहां से भी 7 को लेस कर लेता हूं, यहां से भी 7 को लेस कर लेता हूं और यहां से भी 7 को लेस कर लेता हूं। तो 410 में 7 गया, कितना बचा? 403। 751 में 7 गया तो कितना बचा? 744। और इसी प्रकार यहां पर कितना बचता है? 1023। डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकाला, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 4 का मेरे पास 4 बचा और 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। मेरे पास डिफरेंस आता है 341। तो मैंने देखा 403 341 से डिवाइडेड नहीं है और 341 आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो मैं ऐसे फैक्टर करना चालू करता हूं। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 चौके 28, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भाग भी यहां पर नहीं जा रहा है, 10 का नहीं जा रहा। मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 से मेरा गुणनखंड आता है 11 गुणा 11 तिया 33 और 11 एकम 11 और 31 आप लोगों के ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपका HCF होगा और यही आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका 410, 751 और 1030 में भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ऑप्शन से रिलेटेड करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 व 5 शेषफल प्राप्त होते हैं। 6 व 5 शेषफल प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं इन्हें लेस कर लेता हूं। तो मेरे पास संख्या क्या क्या आती है? एक तो मेरे पास आता है 1651 और एक मेरे पास आता है 2032। एक मेरे पास क्या आता है? 2032। चलिए तो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं जल्दी से। तो मेरे पास डिफरेंस क्या आता है? 2 में से 1 गया, 1 बचा, 13 में से 5 गए, 8 बचा और 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। कितना आया? 3। तो मेरे पास डिफरेंस आता है 381। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 13 में से 5 गए, 8 बचे और 9 में से 6 गए, 3। अच्छा जी,
मैंने बोला 381 का भाग लगाइए तो 5 बार ये आपका भाग नहीं जा रहा है कंप्लीट, तो गुणनखंड करते हैं। 8 और 3 11 और 1 12, तो अगर मैं इसका 3 से गुणनखंड करता हूं तो 3 गुणा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 127 आप लोगों के ऑप्शन में दिया गया है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 127। आपका आंसर क्या आ जाएगा 127। तो यहां से आप सीधा HCF इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार देखिए आप लोग सभी, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 964, जिसमें 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर, 1400 को विभक्त करने पर शेषफल क्रमशः 41, 31 व 51 बचते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर शेषफल क्रमशः 41, 31 व 51 बचते हैं। तो मैंने बोला कि मैं इनको घटा लेता हूं। 964 में से 41 गया तो 4 में से गया 3, ये बचा 2, कितना बचा 923। 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, तो ये आपके पास आया 1207। और ये आप लोगों के पास आ जाएगा 10 में से 1 गया 9 और ये 4, और तो ये आपके पास आया 1349। मैंने बोला डिफरेंस निकालते हैं। मैंने क्या बोला डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर मैं डिफरेंस की आप लोगों से बात करता हूं तो मैंने बोला सबसे छोटी और उससे बड़ी संख्या का डिफरेंस निकाल लीजिए। 7 में से 3 गया कितना बचा 4, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, और 11 में से 9 गया आपके पास कितना बचा 2, 284। भाई यहां पर है 4, यहां पर 9 है, 7 है 3 है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं। तो मैं बोलता हूं हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो मैंने सबसे पहले 2 का गुणनखंड किया, 2 गुणा 142। क्या 142 मेरे पास ऑप्शन में है? 142 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। तो आगे चलते हैं, मैं इसको 4 से करता हूं। 4 गुणा, तो 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 71 आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है, और 71 ही आप लोगों का क्या हो जाएगा इसका HCF, और यही आपका क्या है आंसर। आपको ऑप्शन से जल्दी जल्दी रिलेटेड करना पड़ेगा, और जो ऑप्शन आपको मिल जाता है वही आप लोगों को क्या हो जाता है आंसर। देखिए एक बार, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको अभी बताया था क्लास चालू होने के टाइम, समझिए एक बार। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं वापस आप लोगों से कुछ छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा, और फिर हम उन क्वेश्चनों को आगे सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 3 संख्या दी गई है, 3 संख्या दी गई है। जैसे मान लीजिए एक संख्या मेरे पास दी गई है 37, एक संख्या मेरे पास दी गई है 57, और एक संख्या मेरे पास दी गई है मान लीजिए आप 67। क्या दी गई है 67। तो मैं आप लोगों से कहता हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसके द्वारा 37, 57 और 67 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। मैंने बात करी किसकी? समान शेषफल की। शेषफल कैसा प्राप्त हो? समान शेषफल। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर मैं इसे मान लेता हूं x1, या फिर x1 नहीं मानते, मैं इसे मान लेता हूं p1, इसे मैं मान लेता हूं p2, और इसे मैं मान लेता हूं क्या p3। तो मैंने बोला कि मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 20। मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10।
फिर मैंने बोला मैंने वापस इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10। तो मैं आप लोगों से कहता हूं 10 का भाग 37 में लगाओ 7 आएगा, 10 का भाग 57 में लगाओ 7 आएगा, 10 का भाग 67 में लगाओ 7 आएगा। क्या समान शेषफल प्राप्त हो रहा है क्या? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस दी गई संख्याओं को क्या निकालना है, डिफरेंस। अगर डिफरेंस बराबर आ जाता है, अगर डिफरेंस क्या आ जाता है, बराबर, तो वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे यहां डिफरेंस 20 आ जाता है, यहां डिफरेंस 20 आ जाता है, तो आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, 20। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो आपको लास्ट तक क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। चलो तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, तो जिससे आप लोगों की ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। तो मैंने कहा समान शेषफल की बात हो रही है, आप लोगों को डिफरेंस निकालना है। 13 में से 7 गया 6, 12 में से 8 गया 4, यहां डिफरेंस निकालते हैं। मैंने बोला 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 3 गया 4, डिफरेंस बराबर आ गया है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आप लोगों को क्या होगी, 46, जो कि आपका क्या है, आंसर। तो इस तरीके से आप समान शेषफल वाले क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आप लोगों से क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 246, 287, 369 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहे। मैंने बोला डिफरेंस निकालना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 4 गया 4, इधर डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 में से 7 गया 2 और 16 में से 8 गए 8, डिफरेंस बराबर नहीं है तो आगे भी डिफरेंस निकालते हैं। 82 में से 41 गया, बचा कितना, 41, और यही आप लोगों का क्या हो जाता है, आंसर। तो अगर हमें समान शेषफल की बात करें तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, कहां तक, लास्ट तक। 4 संख्या होती तो चारों का डिफरेंस निकालते हुए चलते, 2 संख्या होती तो 2 का डिफरेंस से ही हमारा क्या जाता, आंसर आ जाता। नोट कीजिए एक बार। चलिए, अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने है और 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। एक टंकी में तो बोला गया है कि दूध कितना है, 75 लीटर, और दूसरी टंकी में दूध कितना है, 45 लीटर। मुझसे बोला गया है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी के दूध को पूरा माप सके। मैंने बोला बड़े से बड़े की बात करता है तो क्या निकालता हूं, HCF, और छोटे से छोटे की बात करता है तो क्या निकालते हैं, LCM। मैंने बोला डिफरेंस निकाल लीजिए, अगर मुझे क्या निकालना है, HCF। डिफरेंस मेरे पास कितना आया, 45 और 75 का 30, लेकिन 30 ना तो 75 को डिवाइड करता है ना 45 को, तो मैं इसका गुणनखंड निकालता हूं, 2 गुणा 15। तो 15 आपका 75 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 45 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 आपके ऑप्शन में भी दिया गया है। तो वह बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, 15 लीटर। 1, 2 या 4 सेकंड का आपका यह सवाल है, अगर आप लोगों का बेसिक बिल्कुल क्लियर है। देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 2527 लीटर, 1653 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। 2261 लीटर
दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप सके। तो मैंने बोला सबसे छोटी संख्या है 1653, उससे बड़ी है 2261। अगर मैं दोनों का अंतर निकालता हूं, भाई मुझसे डिब्बे की माप पूछिए, बड़े से बड़े डिब्बों की संख्या नहीं पूछिए, क्वेश्चन को ध्यान रखना। 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8। 5 में से 5 गया, कितना आया? 0। और मैंने बोला 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6। एक बार चेक कर लेते हैं। 11 में से 3 गया 8, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 6 गए 6, 608। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो 3 है, यहां पर 1 है, तीनों विषम संख्याएं जो 8 से विभाजित नहीं होंगी 608 से, तो मुझे यहां पर क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे मैं 2 से गुणनखंड करता हूं तो 2 गुणा 304, वापिस मेरे पास वही कंडीशन बच जाती है। अगर मैं 4 से करता हूं तो मेरे पास आता है 4 गुणा 152, भाई 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, वापिस वही कंडीशन पड़ जाती है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 8 से, तो एक बार मैं इसे 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 गुणा 8 7 56, बचा 4, 8 छिंगी 48, वापिस मेरे पास वही कंडीशन पड़ती है। तो हम इसे कितने से डिवाइड करें? 12 से डिवाइड होगा नहीं, तो 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 गुणा, तो 16 तिया 48, बचा कितना? 12, और 16 सत्ते 128। तो ये आपका नहीं कट रहा है या कट रहा है, देख लेते हैं एक बार। 16 तिया 48, बचा 12, तो 16 सत्ते 112, और ये आपका यहाँ पर कंप्लीट कैंसिल आउट हो रहा है। तो कर लेते हैं इसको कैंसिल आउट, कि 16 8 128 हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हुआ? 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 16 तिया 48, और या फिर हम इसे यहीं से गुणनखंड कर लेते हैं। देख लीजिए एक बार, मैंने बोला कि 304 152 नहीं हो रहा है। अगर मैं 76 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 19। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 19 आपके ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मैं आप लोगों को कंप्लीट फैक्टर करके बताना चाह रहा था, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, हमें क्वेश्चन लेंथी नहीं करना है। तो आप लोग यहाँ से भी सीधा फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीधा 76 का फैक्टर कर दिया, तो 19 आपको दिया हुआ है, और वही आप लोगों का क्या आ जाएगा? आंसर। तो 19 लीटर उस बर्तन का माप होगा जिससे इन तीनों को पूरा मापा जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों से कहता है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा को पूरा भरा जा सके। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? यहां पर मुझे डिब्बों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं HCF निकाल लेता हूं। ये आपका है 496 लीटर। तो मैं सबसे छोटी और उससे बड़ी संख्या का डिफरेंस निकाल लेता हूं। 5 में से 3 गया 2, और 6 का आपके पास क्या जाता है? 6, 62। तो 2 और 3 नहीं जा रहा है, तो मैंने फैक्टर किए 2 और 31। तो 31 से देखते हैं, 31 से कम 31, 31 तिया 93, 31 से कम 31, 31 पंजे 155, 31 से कम 31, बचा कितना? 18, और 31 छिंगे 186। हाँ, तो इनका जो HCF निकल कर आया, वो HCF कितना निकल कर आया? 31। यानी बड़े से बड़े जो डिब्बे की माप होगी वो कितनी होगी? 31। तो मैंने बोला कि अगर मैं पेट्रोल के डिब्बों की संख्या पूछूं तो पेट्रोल कितना है? 403। डिब्बे की माप कितनी है? 31। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये मेरा कितनी बार कैंसिल आउट हुआ? 13 बार। 31 से 31, 9 बचे 31 तिया 93, यानी कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 13 डिब्बों की। ऐसे ही अगर मैं डीजल की बात करूं तो कितना है? 465, और अगर मैं इसे 31 से डिवाइड करता हूं तो 31 से कम 31, बचा कितना? 15, 31 पंजे 155, तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 15 डिब्बे की आवश्यकता होगी।
अच्छा जी, और अगर ऐसे ही मैं मेबिल ऑयल की बात करूं तो 496 और बटे में कितना 31, तो 31 से कम 31 और 31 छिंगी 186, कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी 16 डिब्बे की आवश्यकता। तो मैंने बोला टोटल डिब्बों की संख्या कितनी हो गई, 13 और 15 28, 28 और 16 आपके कितने हो जाते हैं 44 डिब्बे, आपके कितने हो जाते हैं 44 डिब्बे। तो आपको कुल 44 डिब्बों की क्या होगी आवश्यकता होगी, कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी 44 डिब्बों की आवश्यकता। 6 और 5 11 और 3 14, हाथ से लगी 1, तो आपका आंसर कितना आता है 44 डिब्बे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बड़े से बड़े डिब्बे की माप पूछता तो 31 लीटर होता, लेकिन डिब्बों की संख्या पूछी गई है तो आंसर कितना आएगा 44 डिब्बे। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से सोल्व करना है। ये आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइए। तो आज का सेशन हमारा इतना ही है, छोटी क्लास है। कल से हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।